कराची जब आप आए तो आपका स्वागत यानी कि आपका वेलकम बड़े स्टाइल में हुआ। दोस्त के साथ जा रहे थे, मोबाइल स्नैच हो गया आते ही जाते। उस वक्त मैं फैमिली के साथ रह रहा था, पेइंग गेस्ट। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखा मुझे। तो मेरा एक दोस्त था, उसको मैं छोड़ने जा रहा था बस स्टॉप तक, क्योंकि हमने कंबाइंड स्टडी की थी उसको। और मैं बस निकलते निकलते अपना मोबाइल चार्ज पे लगा गया। और जब मैं निकला तो वो बाइक पर 2 लोग आए और उन्होंने बहुत ज्यादा, आपको पता है सिर्फ मोबाइल तो मांगते नहीं है वो, सब कुछ मांग लेते हैं, सब कुछ मांग लेते हैं। तुम भी साथ चलो। तो दोस्त के पास मोबाइल था दोस्त के पास मोबाइल था, उसने दे दिया और मेरे पास कुछ नहीं था। अब उसे यकीन ही नहीं आया मेरे पास कुछ नहीं है। वो गालियां भी दे, वो मारे भी। मैं कहा भाई नहीं है मेरे पास। उसने हर जगह हाथ लगा लिया मगर उसे मोबाइल नहीं, कुछ नहीं मिला, उसे कुछ नहीं मिला। मगर उसके बाद डर बैठ गया। अभी भी अगर कराची में मैं ट्रैफिक सिग्नल पर हूँ और आपको पता है कराची में कोई मांगने आ जाए या कुछ हो, तो मुझे वो डर लग जाता है कि कोई स्नैचिंग तो नहीं हो रही, क्योंकि मेरे भाई के साथ हो चुकी, सभी के साथ हो चुकी है कराची में। मेरा ख्याल कोई महफूज नहीं है। मैं अकेला हूँ जिसने गन देखी है मगर मोबाइल नहीं दिया है। ये अच्छा, ये मेरे साथ भी हुआ है। हम बचपन में इसी तरह से यूनिवर्सिटी कंबाइंड स्टडी की और दोस्त के साथ गए, उनको सुट्टे लगाने थे। तो उस जमाने में सुट्टे लगाने के लिए 2-4 किलोमीटर घर से दूर जाना पड़ता था। आंटी देख रही है शो? नहीं, मैं नहीं पी रहा था, वो पी रहे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, आपने कहा दोस्त के साथ गया, उन्हें सुट्टे लगाने थे। अरे ऐसा कमीना दोस्त एक दिन घर पे आए, ऐसा पी दवा के सिगरेटें पी कंबाइंड स्टडी में, और एस्ट्रे जो थी ना, जो सारा कुछ बचा था वो थैली में डाली और मैंने कहा भाई जाते हुए बाहर फेंक देना। वो डाइनिंग टेबल पे ही छोड़ के चले गए बीच। अब अच्छा, अम्मियां ना ऐसे नहीं होती, आई देखा, अरे ये क्या, ऐसे नहीं होती अम्मियां। अम्मियां सही टाइम के लिए चीजें बचा के रखती। उन्होंने थैली स्टोर कर ली, मुझे कुछ भी नहीं। अगले दिन जब वो दोबारा आए पढ़ने के लिए, तो अम्मी जब वो जाने लगे कहने लगे, अरे बेटा इधर आओ, ये अपनी थैली ले जाना। अच्छा, लेकिन शादी भाई पिटाई सिर्फ आपकी इस बात पे नहीं, सवाल पूछने पे, गलत इंग्लिश बोलने पे भी। हाँ वो एक दफा मैंने आपको ये वाकया सुनाया था, इसलिए आप यहाँ वहां पे जाहिर जो एक्सेंट है उसका एक प्रॉब्लम रहता है। मैं तो खुद जब कराची आया तो मेरे एक्सेंट का बहुत मजाक उड़ता था, उर्दू इंग्लिश दोनों एक्सेंट का। और उसमें बड़ा किरदार है कि वहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है उसका। जी हाँ। हमने अपने घर में सुना था कि लॉजिक होता है, मैंने क्लास में लॉजिक बोल दिया, थप्पड़ पड़ा, डंडा पड़ा कि लॉजिक नहीं लॉजिक होता है। अच्छा, इसमें भी कुट लग गया आपने। वाह। अच्छा, ये देखिए, ये तो कुटें ऐसी हैं कि कुछ ना कुछ हरकत की है आपने। हमारे स्कूल में एक टीचर थे, उनका था कि कुछ रैंडम चीजें मार सकते थे वो। मेरा बॉक्स गिर गया, डेस्क, छोटी डेस्क की होती थी, चीजें फैली, बॉक्स उस पर मार दी। ऐसा होता था हमारे यहाँ। हाँ। किसी भी बात पे यू डर्टी बॉय। अच्छा, मैं बिल्कुल इस तरह कह के मार दी। और इतना बड़ा बड़ा हाथ था उनका, मतलब पूरे हाथ में मैं कवर हो सकता था, इतना बड़ा हाथ। 2 बच्चे हाथ में चिपक के रह जाते थे उनके, इतना बड़ा। लेकिन ये मगर स्कूल में शरीफ होना कोई इंसेंटिव नहीं था। आपके स्कूल में भी ये होगा, क्योंकि अगर आप शरीफ हैं तो होता है टीचर आया है और वो कहेगा सब शोर कर रहे हो, सब खड़े हो जाओ, सबको मारूंगा। हाँ, तो जो शरीफ होता था वो कहता मैं शोर ना करके क्या हासिल कर लूंगा, फिर मैं भी शोर करता हूँ जब सब कर रहे हैं। सही बात, मार तो पड़नी है सबको। ये नहीं है कि आप हल्के पढ़ने वाले, आप पोजीशन होल्डर भी थे और आपने वहां से पोजीशन भी हासिल की। सेकंड पोजीशन आई आपकी इंटर बोर्ड में, सेकंड पोजीशन थी। वाह। और हमने ये सुना था कि ये जो बोर्ड की पोजीशंस हैं स्पेशली हमारे प्रोविंस में, कि इनको पहले फोन आता है कि आपके बेटे की पोजीशन आने वाली है, इतने पैसे जमा करा दो। मेरा नहीं ख्याल आता ही नहीं आता। ये अच्छे नहीं, सारे बर्गर अच्छे आते। उस वक्त बहुत, क्योंकि मामला स्ट्रिक्ट हुआ था। अच्छा। हाँ, मेरे वालिद का, अगेन वालिदैन का क्योंकि बहुत बड़ा रोल है, मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा था। मार खाने के बावजूद मुझे लगता था कि मैं, क्योंकि क्लास में फर्स्ट आता था और मुझे लगता था कि क्या जरूरत है ज्यादा मेहनत करने की। मेहनती नहीं था और बेहतर था पढ़ाई, क्लास में नंबर 1 आने की वजह से। तो मेरे अब्बू मुझे बार बार ये बताते थे कि तुम क्लास में नंबर 1 हो, इसका ये मतलब नहीं है तुम बेस्ट हो। और अगर, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी, माशाल्लाह 6 बहन भाई, और जिसमें से 4 बहनें, और अब्बू कहते थे मैंने सारी बेटियां अपनी पढ़ानी है। और मेरी बड़ी बहन वो बहुत मेहनती थी, अब सर्जन है माशाल्लाह वो, और छोटी बहनें भी बहुत मेहनती थी, मैं मेहनती नहीं था। तो वालिद साहब को होता था कि ये इसको मैं कैसे बताऊं, क्योंकि उनकी आदत ही थी सख्ती की, कि सख्ती करें या मारें या कुछ करें, कि पढ़ता नहीं है ज्यादा, मेहनत नहीं करता और क्लास में फर्स्ट भी आ जाता है। और बार बार कहते थे तुम इसलिए फर्स्ट आते हो क्योंकि दूसरे बच्चे बहुत अच्छे नहीं है, इसलिए नहीं फर्स्ट आते कि तुम बहुत अच्छे हो। तो वो बेचारे एक तो जॉब करते थे, उसके बावजूद उन्होंने अपना टाइम निकाल के कभी मुझे यहाँ लेके आते थे कैडेट कॉलेज स्टील का टेस्ट दिलाने के लिए, मैं फेल हो जाता था। कभी पिटारो का टेस्ट दिला रहे हैं, अगर कोई फिर जहां वो नहीं ले जा सकते थे तो हसन अब्दाल का प्रोस्पेक्टस मंगा लिया और मुझे टेस्ट दिखाया कि कितना मुश्किल टेस्ट है ये, और फिर मुझे बताते थे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कि हल करो। मैं नहीं हल कर पाता था, फेल हो जाता था। फिर कहते थे देखो मैं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ अपनी क्लास में अच्छे हो, वैसे अच्छे नहीं हो, तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। वाह। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने सख्ती नहीं की और मुझे इस तरीके से समझाया कि तुम एक छोटे से पूल में
अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, अदरवाइज तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। मेहनत नहीं करोगे तो जिंदगी में नाकाम हो जाओगे और गांव में रह जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो कराची जाना है। आप लोग तो कराची में पले बड़े हैं, आपके लिए कराची में होना मेरा ख्याल इतनी अहमियत का बाइस नहीं है। हम जो गाँव में होते हैं उनके लिए कराची पहुंचना एक पहली मंजिल होती है जिंदगी की, जो हमें हासिल करनी होती है। तो जब ग्रेड 9-10 में मुझे एहसास हो गया कि अबू ठीक कह रहे हैं, और फिर मैंने बहुत मेहनत की फर्स्ट ईयर इंटर में, और उसके बाद मेरी बोर्ड में सेकंड पोजीशन आई, और जिसकी वजह से यहाँ एनईडी में भी एडमिशन हो गया, IIEE में हो गया, और मेहरान यूनिवर्सिटी हर जगह ही हो गया। फिर मैंने IIEE ज्वाइन की और इंजीनियरिंग की। मैं आपके वालिद से एग्री करूंगा, अभी भी आप बस 10 बजे के स्लॉट में नंबर 1 हो, बाकी स्लॉट्स में नहीं हो।